बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि का एक बिंदु है और इसे 20 मीटर ऊंचा, कितना ऊंचा? 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर जो है आपका भवन है। तो ए और बी को आप भवन मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके शिखर पर एक संचार मीनार है, यानी कि इसके शिखर पर, शिखर का मतलब छत पे, छत पर जो है एक संचार मीनार है। क्या होगा? संचार मीनार है। क्या है? संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण, किसका? शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो यहां पर इसका ले लीजिए, 45 है, कितना हुआ? 45, और इसका कितना हुआ? 60। ठीक है, ये पूरा आपका कितना है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है तो हम एच मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक फिगर बन गया, क्वेश्चन बन गया, फिगर ही समझना है। अब यहां पर देखिए, हमारे पास इसका मान है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। और जब इसका मान आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो यह हमारा बन जाएगा P, और P और B से फिर हम निकाल लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, एवं BC एक संचार मीनार है। ठीक है, संचार मीनार के तल से, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। देखिए ये चीज हम अपना नहीं लिखे, क्वेश्चन से ही पढ़ के फिगर को देख के ही लिख दिए हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आप लोग को भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ ए बी कितना है हुआ? 20 मीटर, हमारे पास BC, ठीक है, BC नहीं दिया हुआ है तो BC को हम ले लेते हैं H मीटर। इसके अलावा इसका नाम ले लेते हैं D, यानी कि BDA, एंगल BDA कितना हुआ? 45 डिग्री। उसके बाद आ जाइए CDA कितना होगा? 60 डिग्री। हम पहले काम करेंगे इसमें, समकोण त्रिभुज BAD में। अब समकोण त्रिभुज BAD में तो हम इसमें काम कर रहे हैं 45 वाला पे। ये P है और P और B किस में आता है? 10 में आता है, तो हम यहाँ पर 10 45 कर लेते हैं। 10 45 P बाई B, यानी 1/1। P का मान क्या है? AB है, B का मान क्या है? AD है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, 1/1, AB का मान 20 है और AD का मान नहीं दिया है, नीचे वाले का मान नहीं है, तो AD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 20 मीटर, यानी इसका भी मान कितना आ गया होगा? 20 मीटर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? फिर अब यहाँ पर हम आगे काम करते हैं, CDA में समकोण त्रिभुज CAD में यह आपका कितना है? 60 वाला पे है, तो 10 60 इक्वल टू P बाई B। 10 60 का मान क्या होता है? √3, और P आपके पास क्या है? AC है ना, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक है ना, हम यहाँ पर AC ले लेते हैं, और B हमारे क्या पास है? AD है, तो AD ले लेते हैं, √3/1 कर लेते हैं। AC में देखिए AB और BC है, AB और BC है, तो दोनों को लिख लेते हैं, AB प्लस BC, और यहाँ पर AD है, तो AD की जगह पर कितना आया है? 20 आया है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब आइए √3/1, AB की जगह पर 20 है,
और इसके जगह पर h है बाई 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 का BC से कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20√3, और ये कैसे कर लेंगे 20 प्लस h, ये हो जाएगा 20√3 प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, इसका ट्रेस दोनों में 20 कमन है, तो 20 ले लेंगे कमन, यहाँ पर √3 बचेगा माइनस 20 जब ले लीजिए तो इसकी जगह पर 1 बचेगा h, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई जो कितनी हो जाएगी 20√3 माइनस 1 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल है जिस पर मूर्ति रखा जाता है, ए और बी जो हमारा हो जाएगा, इसको पेडेस्टल लिख लेते हैं, पेडेस्टल, और इसी के ऊपर जो है 1.6 का क्या रखा गया है, मूर्ति रखा गया है, यानी कि इतना मीटर का मूर्ति रखा गया है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, किसका, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है 60 है, कितना हुआ 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये जो आपका है कितना है 45 है, ये 45 है और ये आपका बड़ा वाला 60 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको h मान लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, इसका भी मान नहीं दिया हुआ है, इसको हम वाट में रखते हैं, इसको हम d कर लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है? अब ये हल में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं AB एक पेडेस्टल है, AB एक पेडेस्टल है जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। इसलिए यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं BC हमारा है 1.6 मीटर, AB को हम क्या मान लिए हैं h मीटर, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए CDA, एंगल CDA 60 डिग्री, BDA हमारा है 45 डिग्री। अब हम काम करेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज BAD में, तो यहाँ पर आपका ये P है और ये B है, तो P और B किस में आता है 10 में, 45 है तो 45 लिखिए P/B, इसका मान हो जाएगा 1/1, P का मान क्या है AB है और B का मान क्या है AD है। अब यहाँ पर आइए 1/1, AB का मान हम h लिए हैं, AD का मान नहीं मालूम है, AD इक्वल टू हो गया h मीटर, यानी इसका भी मान क्या आ गया हमारे पास h मीटर ही आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब हमको आगे चलिए इस पर काम करते हैं। अब समकोण त्रिभुज CAD में, तो इसमें देखिए हम लिख लेते हैं, आपका 60 है तो 10/60 ले लीजिए, 10/60 P/B, 10/60 का मान होता है √3, P हमारे पास क्या है AC है और B हमारे पास क्या है AD है, √3/1, AC में देखिए AB और BC है, दोनों को लिख लीजिए AB और BC, AD का मान हमारे पास आ चुका है h, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये ले लीजिए √3, AB का मान है हमारे पास h और BC का मान है 1.6 और h है तो h ले लीजिए, √3 का h से कर लेंगे, √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए
√3h प्लस में जरा के माइनस में 1.6। अभी दोनों में से अगर हम h कॉमन ले लें ये बच जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम ये गुना में है बराबर की जगह तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इधर का थोड़ा सा चेंज करके उसके बाद आगे हम बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए बाबू। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं h इक्वल टू 1.6 गुना में है बराबर की जगह तो भागा में। अब यहाँ पर देखिए रूट में आ गया बाबू। अब इसके आगे क्या करें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम करेंगे हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे बउआ, हरों का परिमेयकरण। तब यहाँ पर आइए 1.6 √3 - 1 गुना। अब इस चीज को ऊपर नीचे हम लिखेंगे √3 1 √3 1। अब यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाता है, जब भी दो रहे अगर प्लस में रहे तो माइनस हो जाता है और माइनस में रहे तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर प्लस कर लीजिए, बोले कोई दिक्कत। अब इसका इससे गुना कर लेते हैं, तो 1.6 का √3 से करेंगे तो 1.6 √3 प्लस इसका इससे कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। क्या इसको सिंपल से ही रहने देते हैं 1.6 √3 प्लस 1। अब यहाँ पर आइए, ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको a - b और ये आपको दिख रहा है a + b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यही ना होता है। तब यहाँ पर आइए √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और √3 को 2 बार गुना कर लेंगे। √3 को 2 बार गुना करेंगे √9 आएगा। √9 किसका मान होता है 3 का मान होता है, तो -1 कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आइए 1.6 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। बोले कोई दिक्कत। अब 2 को इससे कटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.8, यानी कि 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक भवन है। यहाँ पर देखिए एक मीनार है और एक भवन है। ए और बी को हम मीनार ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं भवन। क्या ले लेते हैं भवन, सी और डी को। क्वेश्चन बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बउआ 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बउआ, कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। दोनों का अलग अलग है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई क्या दी गई है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई। बोलिए कोई दिक्कत। अगर हमको इससे इसका मान मिल जाए तो हम इससे सोल्यूशन कर सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले नीचे वाला निकालेंगे। यहाँ पर आ जाइए, लिख लेते हैं ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर है। और सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ ये भी कितना है 50 मीटर, सी डी नहीं मालूम है। डी ए सी एंगल डी ए सी 30 डिग्री है। बी सी ए आपका 60 डिग्री है। अब हम काम करेंगे इसमें, इस वाले त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज बी कौन सा इसमें आपका हो जाएगा, इसका 60 वाला बी ए सी में। तो देखिए बाबू पी है और बी है तो 10 ले लेते हैं और इसका एंगल कौन सा है 60 है तो 60 ले लेते हैं।
P बाई B। tan 60 का मान √3। P आपके पास क्या है, AB है, और B आपके पास क्या है, AC है। तो √3 AB का मान 50 और AC नहीं मालूम है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 √3 का AC से कर लेते हैं। √3 AC इक्वल टू 50, AC इक्वल टू 50 बाई √3। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब इतना ही रहने देते हैं इसको। अब यहाँ पर फिर समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम काम कर लेते हैं DAC में, 30 डिग्री वाले में, DAC में। तो यहां पर आप लिख लीजिए tan आपका P बाई B है कितना 30 डिग्री पे, P बाई B। tan 30 का मान 1 बाई √3। P हमारे पास क्या है, CD है, और B हमारे पास क्या है, AC है। तो 1 बाई √3। CD का मान हमारे पास नहीं है और AC हमारे पास है कितना 50 √3। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब √3 का CD से गुणा कर लेते हैं, √3 CD, और एक कैसे कर लेते हैं 50 √3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब √3 का √3 से गुणा कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 का √3 से गुणा करते हैं √9 आता है, जो कि 3 का मान होता है। CD है तो CD एक का 50 से कर लेते हैं 50, CD इक्वल टू 50/3, CD इक्वल टू 16×2 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 16.2/3 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।